अगर आपको प्लांटर फैसाइटिस है और एड़ी में चलने या सुबह पैर रखते ही दर्द होता है, तो आपके लिए मैंने दर्द कम करने की 4 बेहतरीन तकनीकों का एक वीडियो बनाया है। इसमें फैशिया की मालिश, स्ट्रेचिंग और पीछे की मांसपेशियों की श्रृंखला जैसे पिंडली व सोलियस की स्ट्रेचिंग शामिल है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक टेनिस बॉल की जरूरत होगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक तौलिया, एक कंबल, पैर को फंसाने के लिए कुछ लंबा, एक स्टूल और आखिर में एक दीवार की जरूरत होगी। हम पहला व्यायाम शुरू करेंगे, बॉल से मालिश। ये उतना ही आसान है जितना कि एक बॉल रखना, पैर को बॉल पर रखना और बॉल को पूरे तलवे के आर्च पर घुमाना, खासकर उन जगहों पर जहां आपको ज्यादा तकलीफ महसूस हो। एड़ी से शुरू करें, धीरे 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 उंगलियों के आधार तक जाएं। अगर कोई दर्द वाला बिंदु है, उदाहरण के लिए बीच में जैसे यहां है, तो हम क्या करेंगे कि हाथ और पैर से थोड़ा नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि बॉल मांसपेशी के ऊतक में और गहराई तक जाए और उसे खोल दे। 20 से 30 सेकंड तक रोके रखें और ऊपर नीचे मसाज करते रहें। अगर कोई और दर्द वाला बिंदु मिले तो दबाव डालें 10 से 20 सेकंड तक और फिर आगे बढ़ें। इस तरह हम उस प्लांटर फैशिया को खोलना शुरू करते हैं, खासकर दिन के अंत में जब पैर ज्यादा थका हुआ होता है। यह टेनिस बॉल स्थानीय और खास इलाज में बहुत मदद करती है, खासकर ज्यादा सटीक बिंदुओं पर। वहीं पानी की बोतल भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके रोलर प्रभाव के कारण और क्योंकि हम इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस उस पैर को बोतल पर रखकर एड़ी से लेकर उंगलियों के आधार तक आरामदायक दूरी में रोल करें। यह ज्यादा कठोर, भद्दा, ज्यादा फैलाव वाला और कम विशिष्ट है। मेरे नजरिए से सबसे अच्छा है दोनों चीजों को मिलाना, बोतल से लेकर टेनिस बॉल तक, ताकि काम और भी पूरा हो सके। कितना समय? ठीक है, प्लांटर फैशिया की अच्छे से मालिश के लिए 5 से 10 मिनट तक पानी की बोतल और टेनिस बॉल का बारी बारी से इस्तेमाल करो। तकनीकें खत्म होते ही मैं भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हें दोनों पैरों में बड़ा फर्क महसूस होगा। वहां मुझे कितना अच्छा बिंदु मिला है, मैं उसे दबाता हूं और फिर छोड़ता हूं। बहुत अच्छा। खत्म करने के बाद कुछ सेकंड का समय लो। तुम्हें अपने बाएं पैर और दाएं पैर में क्या फर्क महसूस होता है? यकीनन जिस पैर पर हमने काम किया है वो अब काफी ज्यादा खुला खुला महसूस हो रहा होगा। अब हम दूसरी तकनीक पर चलते हैं, जिसमें प्लांटर फैशिया पर स्थानीय स्ट्रेचिंग होती है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखो, उस पैर को बाहर निकालो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है और उसे अपनी जांघ पर रखो और यहां से अपनी हथेलियों की मदद से उस फेशिया को जितना हो सके उतना खोलने के लिए लीवर का काम करो। हम जो करना चाहते हैं वो है पैर को अलग करना। एडी कैल्केनियस यह सबसे ठोस हिस्सा है जिस पर हम पैर रखते हैं, और मेटाटार्सल से अलग करना है, जो वो जगह है जहां हम पैर रखते हैं ताकि इस पूरे प्लांटर आर्च को स्ट्रेच किया जा सके। देखो, कैमरे में अच्छे से दिखना चाहिए। ध्यान दो, इसे करने के लिए तुम्हें थोड़ी ताकत की जरूरत होगी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपनी एड़ी को चिमटी की तरह पकड़ो, ठीक यहां। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी उंगलियों के बेस को ऐसे पकड़ो जैसे पैर को बड़ा सैंडविच पकड़ रहे हो। यहां से हम अपने हाथों की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम दोनों संरचनाओं को अलग करेंगे। एड़ी को नीचे की तरफ खींचते हैं, पैर की उंगलियों को भी नीचे की तरफ, जिससे प्लांटर फैशिया पूरी तरह खुल जाए। खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। यह काफी जोर लगाने वाला मूवमेंट है जिसे करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक छोटी सी तरकीब दूंगा जिससे आप इसे आसानी से कर सकें। खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। हम 5 बार करेंगे, 3 कर चुके हैं। मैं एड़ी पंजा मजबूती से पकड़ता हूं और पूरी तरह खोलता हूं। 4, मैं कैमरे की तरफ थोड़ा और सामने होकर खड़ा होता हूं ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। मैं उस एड़ी, उस पैर के अगले हिस्से को पकड़ता हूं, उन्हें मजबूती से पकड़ता हूं और बाहर की तरफ ऐसे खोलता हूं जैसे मैं एक तख्ती को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहता हूं। अगर आपको संवेदनाएं महसूस नहीं होती या खिंचाव नहीं लगता तो कोई बात नहीं, हम उंगलियां जोड़कर गहरा मसाज करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमने पहले यहां से शुरू किया था, अब हम
उंगलियां प्लांटर फैशिया के मध्य बिंदु पर रखते हैं। यहां भी वही हरकत है। मैं उंगलियों को जितना दूर कर सकूं करूंगा, जिससे पूरी प्लांटर फैशिया मूल तक रिलैक्स हो, जो ठीक ठीक कैल्केनियस और पैर के मेटाटार्सल्स में है। फिर से मैं उंगलियां अंदर डालता हूं, दबाव डालता हूं। अगर चाहे तो थोड़ा सा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां से मैं बाहर की ओर खींचता हूं, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, पूरी फैशिया की मालिश करने के लिए। मुझे नहीं पता आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं, लेकिन अंगूठा हमेशा डॉर्सिफ्लेक्शन में रहता है। यह प्लांटर फैशिया को और अधिक तीव्रता से स्ट्रेच करने में मदद करता है। मैं उंगलियों से दबाकर सब कुछ बाहर की ओर खींचता हूं, ताकि प्लांटर फैशिया की मालिश कर सकूं और उसे पूरी तरह खोल सकूं। मैं उंगलियों को दबाकर प्लांटर फैशिया पर खींचता हूं और दोनों हिस्से पकड़ता हूं। स्ट्रेचिंग भी यही है। अंगूठे हमेशा एक्सटेंशन में रहते हैं और मैं फैशिया को पूरी तरह खोलता हूं। यह एक और तकनीक जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एड़ी को पकड़ना। उंगलियों के बेस को सैंडविच की तरह पकड़ना और दबाना। एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, जैसे हम जिगजैग बनाना चाहते हैं, जैसे हाथ से कपड़ा धोने के बाद उसे निचोड़ना चाहते हैं। हम 3 तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सबसे अच्छा अनुभव चुन सकें। सिर्फ स्ट्रेचिंग, उंगलियों से गहराई से काम करना और निचोड़ना, जैसे उस तौलिए या प्लांटर फैशिया को सुखाना। हम स्टूल हटाकर जमीन पर दीवार से पीठ टिकाकर बैठेंगे, ताकि पीछे की मांसपेशियों का स्ट्रेच जारी रख सकें। एक बार जब आप बैठ जाएं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ दीवार से अच्छी तरह टिकी हो, ताकि आप आराम कर सकें और अपनी टांग को पूरी तरह आगे फैला सकें। हम उस तौलिए का इस्तेमाल करेंगे। मैं पट्टे का इस्तेमाल करूंगा ताकि यह साफ दिखे। मैं इसे वही रखूंगा जहां फैशिया प्लांटर खत्म होती है, मेटाटार्सल्स के पास, वही जगह जिसे हमने पहले एंकर के लिए लिया था। इस स्ट्रेचिंग में, जो पिछले वाले जैसा ही लगता है, हम इतना ध्यान फैशिया प्लांटर पर नहीं देते, बल्कि पैर के पीछे की मांसपेशियों पर, यानी बछड़े की मांसपेशी, गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस की जगह पर देते हैं, जिनका भी आपके प्लांटर फैशियाइटिस में बहुत अहम योगदान होता है। हम तौलिया या इलास्टिक मेटाटार्सल पर एंकर करेंगे, पैर के पंजे को ऊपर रखेंगे। जिस पैर पर तौलिया है, उसे मोड़ा हुआ छोड़ सकते हैं, और यहां से मैं उस तौलिए को जोर से खींचूंगा, ताकि पैर के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस हो। मैं उस खिंचाव को महसूस करता हूं और इसे 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखता हूं। चलिए इसे साथ में करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। थोड़ा सा आराम करता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, सांस लेता हूं और फिर से खींचता हूं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। बहुत अच्छा। मैं रिलैक्स करता हूं, उस पैर को पूरी तरह आराम देता हूं और एहसासों को महसूस करता हूं जो शायद सुखद होंगे। अब हम थोड़ी कठिनाई के साथ दूसरी सीरीज करेंगे। अब पैर को पूरी तरह से जमीन पर चिपकाने के बजाय हम उन हाथों से और ज्यादा खींचेंगे और पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे, जिससे पीछे की तरफ और ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। ये कठिनाई सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे केवल तभी करें जब पहले वाले अभ्यास में आपको आराम महसूस हुआ हो और इसे करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द न हो। इसे बांधता हूं, यह इलास्टिक है, पैर के स्तर पर। पैर की उंगली मेरी तरफ, पैर सीधा। अब हम पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। वाह, जबरदस्त खिंचाव है। तौलिए से अच्छे से खींचते हैं और 30 सेकंड तक रखते हैं। चलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुटना अच्छे से सीधा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पैर टिकाता हूं, आराम करता हूं, तौलिया हटाता हूं, टांग हिलाता हूं और इन एहसासों का आनंद लेता हूं। हमारे पास एक आखिरी तकनीक बची है, खड़े होकर। वही स्ट्रेचिंग, लेकिन वजन के साथ।
ताकि और भी शानदार एहसास मिले। तो खड़े हो जाओ और मेरे साथ करो। एक बार जब आप खड़े हो जाएं, तो दीवार के सामने इस तरह खड़े हो जाएं कि आपका हाथ पूरी तरह से सीधा हो और हथेली दीवार पर टिकी हो। यही सही दूरी है शुरू करने के लिए। क्योंकि हमें बायां पैर स्ट्रेच करना है, इसलिए उसे पीछे रखें और दायां पैर आगे लाएं, जब तक कि आपके अंगूठे और दीवार के बीच 2 या 3 उंगलियों जितनी दूरी ना रह जाए। यहां से बस एक बदलाव है, वजन का ट्रांसफर करना है। ध्यान रखें कि आपके पैरों की उंगलियां दीवार की तरफ हों, बाहर की तरफ ना हों, वो गलत है। अब हमें दीवार की तरफ झुकना है, अपना वजन छोड़ना है जब तक कि सिर लगभग दीवार को न छू ले और पीछे वाला पैर पूरी तरह से स्ट्रेच रहे। और हम पिंडली के स्तर पर खिंचाव महसूस करेंगे। पिंडली की मांसपेशी में स्ट्रेचिंग होगी, यहां तक कि घुटने के पीछे भी। हम इस पोजीशन को थोड़ी देर तक बढ़ाए रखते हैं, 15 से 30 सेकंड तक, और फिर रिलैक्स करते हैं। अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, तो पैर को थोड़ा और पीछे ले जाएं और शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। इसका ट्रिक ये है कि पैर और टांग के बीच जो एंगल है, उसे कम करना है। हम इस पोजीशन को 30 सेकंड तक बनाए रखते हैं। 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, मैं अपने हाथों को दीवार पर टिकाए हुए हूं और सिर को हाथों पर रखा है, ताकि मेरे शरीर का वजन आगे की तरफ दाहिनी सहारा देने वाली टांग पर जाए और वो एंगल कम हो जाए। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। घुटना अच्छे से सीधा रखें। ये बछड़े की मांसपेशी स्ट्रेच करने की पहली विधि है। अगर हम सोलियस को स्ट्रेच करना चाहते हैं, जो एक गहरी मांसपेशी है और हड्डी के करीब होती है, तो ध्यान दें, क्योंकि इसमें बहुत कम फर्क है। अब मैं जो करने जा रहा हूं, वो है सामने वाली टांग को जो मुड़ी हुई है, उसे सीधा करना और पीछे वाली टांग को मोड़ना। पहले हम ऐसे थे, अब हम बदलते हैं। सामने वाली टांग को सीधा करते हैं, पीछे वाली टांग को मोड़ते हैं। दीवार पर झुकने की बजाय मैं पीछे बैठूंगा, जैसे नितंबों को एड़ियों की ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसा करते समय हमें नीचे की ओर कम केंद्रित खिंचाव महसूस होगा, जो ज्यादा ऊपर नहीं होगा। यही बिल्कुल सोलियस मांसपेशी है और इस तरीके से हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं। पहले हम ऐसे थे, आगे वाली टांग मुड़ी हुई थी, पीछे वाली टांग सीधी थी। मैं आगे वाली टांग को सीधा करता हूं, पीछे वाली टांग को मोड़ता हूं और खुद को पीछे की तरफ झुकाता हूं, जब तक कि मुझे अकलीज टेंडन के आसपास खिंचाव की कुछ अनुभूति न हो। मैं इस स्थिति को 15 से 30 सेकंड तक रखता हूं। 5, 6, 7, 8, 9। और मैं अपने वजन के साथ थोड़ा खेलता हूं। यहां बैठकर भी खिंचाव महसूस होता है, लेकिन थोड़ा आगे झुकने पर और ज्यादा खिंचाव लगता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। पैरों को समेटता हूं, दोनों टांगें सीधी करता हूं और इसी के साथ हमने प्लांटर फैसियाइटिस के दर्द कम करने के लिए 4 बेहतरीन व्यायाम पूरे कर लिए हैं, जिनमें कुछ बदलाव भी हैं ताकि आप इन्हें अपने अनुसार ढाल सकें। हम ये कैसे कर सकते हैं? आप हर एक व्यायाम की 1, 2 या 3 सीरीज कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट बॉल और बोतल से मसाज कर सकते हैं। 30 सेकंड 2 या 3 बार उस प्लांटर फैशिया का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 30 सेकंड 2 या 3 बार टॉवल के साथ पिछली मांसपेशियों की चेन का स्ट्रेच, और यह आखिरी वाला भी 2 या 3 बार 30 सेकंड। कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये पैसिव एक्सरसाइज हैं, जहां मांसपेशियों में ज्यादा संकुचन नहीं होता और ये लक्षणों में राहत देंगे। याद रखिए कि ऐसे वीडियो मैं अपने साप्ताहिक न्यूज़लेटर में शेयर करता हूं, जहां हर हफ्ते मैं अपने चैनल पर प्रकाशित ताजा अपडेट्स भेजता हूं। नाम लिखवाना बहुत आसान है, बस ऊपर दाईं ओर दिख रहे विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं, अपना ईमेल डालें और बस हो गया। हर हफ्ते आपको मेरी सारी नई जानकारी मिलती रहेगी। यह पूरी तरह से मुफ्त है और यह आपको जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करेगा। बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद कहता हूं। उम्मीद है कि आप इसे उन लोगों के साथ साझा करेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि मैं आपको अपने किसी और वीडियो में फिर से देखूंगा।
अलविदा दोस्तों।